प्रवीण भाई, हाँ जी भाई। एक बात बताओ। जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है, कबीर जी की भक्ति बताते हैं और बताते हैं कि नाम जाप करो मुक्ति हो जाएगी। और कबीर जी के पास बताते हैं कि अनेकों चीजें थी। लेकिन हमने तो जैसा सुना और देखा है, गोरखनाथ जी भक्ति करते थे शंकर भगवान की, वो आकाश में उड़ जाया करते, पितरलोक में भी चले जाया करते, स्वर्ग में भी चले जाया करते। हनुमान जी के पास अनेकों सिद्धियां थी। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वो आकाश में इतनी स्पीड से उड़ते थे कि उनकी स्पीड को कोई नाप नहीं पाया। तो उन्होंने जो भक्ति करी वो ठीक थी, या आपके जो गुरु जी बताते हैं कबीर जी की भक्ति में कोई सीधी का जिक्र भी आता है? देखो जी, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सिर्फ इतना पता है कि ऐसी शक्ति थी, लेकिन वो शक्तियाँ क्या थी, उसका क्या प्रमाण है? कबीर साहब ने तो उनके नाम भी बता रखे हैं कि उन अच्छा। सिद्धियों के नाम क्या होते हैं, वो कार्य क्या करती है। ठीक है। कबीर साहब की जो भक्ति है, कबीर साहब का जो ज्ञान है, उसमें हर चीज है। लेकिन आपने जब ये बात बूझी है तो आपको इसी बात को आज क्लियर कर देते हैं कि कबीर साहब ने, संत रामपाल जी महाराज ने क्या सिद्धियों का भी ज्ञान है। हाँ, वही चीज पूछना वैसे तो कबीर साहब जी बताते हैं कि उनकी भक्ति में 24 सिद्धियां हैं, लेकिन आप आज आपको 8 सिद्धियों का प्रमाण दे देते हैं। तो ये पूज्य कबीर साहब जी के ग्रंथ है कबीर सागर। अच्छा। जैसे कि भाई, कृष्ण जी की हमें कहाँ से पता चला? भागवत से। ठीक है। दुर्गा जी का दुर्गा पुराण से, विष्णु जी का विष्णु पुराण से, राम जी का रामायण से। तो ऐसे ही अगर हमें कबीर साहब को जानना है तो कैसे पता चलेगा? कबीर सागर से। जो कबीर साहब का जीवन चरित्र है, कबीर साहब की वाणियां है, कबीर सागर है, उनसे हम कबीर साहब को प्रॉपरली जान सकते हैं कि कबीर साहब ने क्या कहा है, कैसे भक्ति बताई है। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो मेरे गुरु जी हैं, वो एक एक ज्ञान को बड़ा स्पष्टीकरण के साथ बताते हैं, प्रूफ के साथ बताते हैं। अच्छा। कि इस वेद में, इस शास्त्र में, इस श्लोक में ये लिखा हुआ, और आपको दिखा के बताते हैं। तो इसीलिए हम आपको ये दिखाएंगे कि कबीर साहब जी ने अपने ग्रंथ में इन सिद्धियों का क्या जिक्र किया हुआ है। तो आइए आपको दिखाते हैं 8 सिद्धियों का प्रमाण। ये है कबीर सागर। ठीक है। इसमें एक अध्याय है बोध सागर नाम से। ठीक है। और चैप्टर है अगम निगम बोध। इसमें कबीर साहब ने अष्ट सिद्धियों का जिक्र किया है चौपाइयों द्वारा। अच्छा। तो इसमें हम आपको बताते हैं पढ़ के। सतगुरुदेव जी की जय हो। प्रथमे अणिमा नाम का आवे, ताही लहे लघुदेह बनाए। यानी कि जो पहली सिद्धि है वो अणिमा सिद्धि है। इससे आपकी जो शरीर है वो कितना भी छोटा आप कर सकते हो, लघु हो सकते हो। द्वितीय महिमा कहो बखानी, निज तन की दी रगता ठानी। दूसरी जो सिद्धि है वो महिमा है, उससे आप अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर सकते हो। तृतीय लघिमा जो लही पावे, और सो अपनो तन हरू बनावे। यानी कि जो तीसरी सिद्धि है वो लघिमा है। जो इसको सिद्धि को प्राप्त कर लेगा वो अपने शरीर को कितना भी हल्का बना सकता है। ठीक है। तो मतलब पत्ते जैसा बना लेगा। चौथे गरिमा नाम बनीजे, और जो लही निज तन भारी करीजे। जो चौथी सिद्धि है वो गरिमा नाम की सिद्धि है। जो इसको प्राप्त कर लेता है वो अपने शरीर को कितना भी भारी कर सकता है। जैसे अंगद जी ने रावण जी की सभा में पैर जमा दिया था कि इसको कोई हिला के दिखा दो, कितना भारी कर लिया था। हनुमान जी की पूंछ को नहीं हिला पाया था कोई। तो ये इसी सिद्धि के कारण होता है। पंचम प्राप्ति नाम बताओ, और सो लही जह चाह चल जाओ। यानी कि पंच में जो सिद्धि है वो प्राप्ति सिद्धि है, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप 1 मिनट में पहुंच सकते हो। हाँ। पुनि प्रकामिका छठे अहि, और जाते निज मनोरथ सब लही। छठी जो सिद्धि है वो प्रकामिका सिद्धि है। इससे आपकी कोई भी मन की इच्छा पूरी हो सकती है। सतवे ईस्ता नामक होई, और जा पर चाहे आप बड़ होई। सातवीं जो सिद्धि है ईस्ता, इसका नाम है। ये आपको किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में श्रेष्ठ बना सकती है, इसलिए इसका ईस्ता नाम है। तो 8वीं जो सिद्धि बताई है कबीर साहब ने, अठे वशियो नाम कहाई, और जे ही चाहे तिही देत भरमाई। जो 8वीं सिद्धि है ये वशियो नाम की सिद्धि है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, ये किसी को भी भ्रमित कर सकती है। छल कपट वाली। हाँ, छल कपट का हो, या फिर आप ऐसी रचना, जैसे माया जाल है, कई चीजें ऐसी होती है। आप किसी भी चीज को, जैसे 10 रूप बना लो, सीता का हरण करने के लिए हाँ, रावण ने बनाई थी, जो साधु का रूप बना लिया था, ऐसे भ्रमित करने के लिए किसी को भी।
फिर कबीर साहब ने कहा, आठों सिद्धि में भेद अनेका, जानहि योगी सहित विवेका। इन आठों सिद्धियों में और भी बहुत भेद है, और इनको वो जान सकता है जो संत का शिष्य होगा विवेक के साथ, क्योंकि जब तक गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक आप पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को समझ नहीं पाओगे। ऐसे ही कबीर साहब ने 9 निधियों के भी वाणी द्वारा नाम बताए हैं। कबीर साहब ने कहा है कि महापद अरूप पद कह, कच्छप मकर मुकुंद, सर्व संख अरु नील कह, नवम कहावे कुंद। ये 9 निधियों के नाम है, महापद पद, कच्छप मकर मुकुंद, खर्ब शंख अरु नील कह, नवम कहावे कुंद। तो इन ये कोड वर्ड में कबीर साहब ने निधियों के नाम बताए हैं। इनको विश्लेषण करके हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बता रखा है। तो ऐसी ही बहुत सी सिद्धियों की, अष्टांग योग की, और जितने भी है जो सिद्ध महात्मा न्योली बस्ती धोती नेती करते, इसका भी कबीर सागर में पूर्ण रूप से ज्ञान दे रखा है। तो ये चीज आपको इसलिए दिखाई गई है कि आप ये जान पाओ, और ये सारे देखने वाले हमारे भाई जान पाए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब की भक्ति बताते हैं, उस भक्ति में सिद्धियों से लेके, योग से लेके, अष्टांग योग से लेके, और सारी चीजों से लेके, और सहज भक्ति भी है। ठीक है प्रवीण भाई, आपने जो जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हमें दी है, वो बहुत हमें अच्छी पसंद आई। देखो जी, ये यही बात है कि मेरे गुरुजी जो ज्ञान देते हैं, हम सभी शिष्यों को हमारे गुरुजी ऐसे पढ़ाते हैं जैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लिख लिख के, किताबों पे दिखा दिखा के। इसीलिए हम सबको ये ज्ञान हो पाया है। मेरे गुरुजी की विशेष रजा है कि हमारे गुरुजी हमें अपने जैसा बना लेते हैं, यानी कि जैसे हमारे गुरुजी को ज्ञान है, वो हमें भी उतना ही ज्ञानवान बना देते हैं। अच्छा लगा आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कभी। ठीक है जी, बिल्कुल जरूर आना।